नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 के प्रमेय एंड एग्जाम्पल सोल्व किए थे, अब हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको सोल्व करके बताए जाएंगे। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब एग्जाम्पल पढ़े थे तो क्या पढ़ा था, त्रिभुजों की सर्वांग समता की। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो क्या क्या शर्तें होती है, तो उसमें बताया, आपने लिखा था एक AAS, एक SAS, एक ASA, मतलब दो कोण और एक भुजा बराबर हो, या फिर दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या हो सकते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम का बताया था कि संगत अंग क्या होंगे, बराबर, चाहे वो संगत भुजा हो चाहे वो संगत कोण हो। तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको दे रखा है एक चतुर्भुज ACBD। चतुर्भुज कौन सा दे रखा है, ACBD। ये आपको चतुर्भुज दे रखा है। इसमें दे रखा है क्या, AC बराबर AD। AC किसके बराबर है, AD के बराबर है। AB कोण, पूरे कोण का क्या है, समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांटता। समद्वि यानी समान दो भाजक यानी बांटने वाला। तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। और ये भी बताना है कि BD और BC में क्या संबंध है। चलो ठीक है, बताते हैं। तो पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC से क्या हो जाएगा, देखो क्या क्या बराबर है। ABD में क्या बराबर है, देखो AD बराबर क्या दे रखा है, AC। क्या दे रखा है, AD बराबर AC आपको दिया हुआ है। क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार कोण क्या लिखूं, DAB या BAD, कौन सा लिख दो, कोण BAD बराबर कौन सा कोण देगा, BAC। कोण BAC, अभी क्या बताया था रीजन, कि AB कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। AB कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, ये और ये दोनों बराबर दे रखा है, लिख दिया। ये इसका समद्विभाजक है तो ये दोनों कोण क्या कर दिए, मैंने बराबर कर दिए। अब और देखो इस त्रिभुज में क्या बोल रहा, देखो मैं त्रिभुज बोलूंगा तब देखना, ABD, क्या बोला, ABD, ABC, क्या चीज को मना रही है, AB, क्या को मना रही है, AB। तो AB दोनों में क्या हो गई, उभयनिष्ठ। क्या लिखोगे, AB क्या है, उभयनिष्ठ। दोनों में काम आ रही है, उभयनिष्ठ। क्या बताया था मैंने, दोनों में काम आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा। चलो ठीक है, ये बताया कि AB दोनों में काम आ रही है, ये हो गई क्या, उभयनिष्ठ हो गई। अब क्या हो गया, एक भुजा ये AB, मतलब अगर त्रिभुज अलग अलग बनाऊंगा तो AB के बराबर है, AD AC के बराबर है। ये कोण ये दोनों बराबर हैं, देखो ये भुजा और ये भुजा इनके बीच का कोण, ये भुजा और ये भुजा इनके बीच का कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो तो मैंने क्या बताया था, SAS, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। इस नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। इसलिए क्या हो गए, आपको जैसा सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, पहले कोई सा त्रिभुज ले लो, कौन सा सिद्ध पहले दिया है, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABD। नियम कौन सा लिखोगे, SAS, सर्वांग समता नियम से लिख देना आगे, सर्वांग समता नियम से। अब जब दोनों त्रिभुज बराबर हो गए, अब देखो ये कोण क्या था और ये कोण क्या था, आपस में बराबर। तो हम क्या है, अगर सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो कोणों पे जाना है कि कौन सी भुजा किसके बराबर होगी। देखो ये भुजा तो उभयनिष्ठ थी दोनों में, तो ये दोनों में काम आ रही है। अब कोणों पे जाते हैं, ये कोण है, इसके सामने भुजा कौन सी हो जाएगी, ये कोण इसके बराबर कौन सा कोण है, ये, इसके सामने भुजा कौन सी हो गई, ये। तो दोनों ये भुजाएं क्या हो जाएगी, आपस में बराबर। तो हमें क्या बताना है, BC और BD में क्या संबंध है, इसलिए क्या कहेंगे, BC बराबर क्या है, BD। क्या हो जाएगा, BC बराबर BD। ये आपको ऑलरेडी बराबर दे रखी थी, ये उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई,
बराबर। बस बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, आपको दे रखा था कि ये और ये बराबर है, ठीक है। ये इसको संधिवाचित करता है, यानी ये दोनों बराबर दो भागों में बांटता है, और ये वाली उभयनिष्ठ होगी। यही तीन चीज चाहिए थी मुझे, किसके लिए? दो भुजा बराबर कर दी और एक कोण बराबर कर दिया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गई? सर्वांगसम। अब सर्वांगसम हो गया तो तीसरी भुजा भी आपस में क्या हो गई? बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक चतुर्भुज है ABCD, इसमें क्या दे रखा है आपको? AD बराबर क्या दे रखा है? BC। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या दे रखी है? बराबर। क्या दे रखी है? बराबर। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या दे रखी है? बराबर। चलो ये दोनों आपको दे रखी है क्या? बराबर। अब आपको और दे रखा है कौन सा कोण? ये जो पूरा कोण है और ये जो पूरा कोण है आपस में क्या है? बराबर। चलो अब हमें सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है आपस में? क्या है? सर्वांगसम। कौन सा? देखो त्रिभुज ABD। मैं इस त्रिभुज को थोड़ा मैं नीचे लिखूंगा, ऐसे बनाऊंगा ताकि आपको डाउट नहीं हो, आपको बिल्कुल समझ में आए। ये ऐसा है, ये B है आपका, ये A है, ये D है। दूसरा त्रिभुज कौन सा दिया? BAC। कौन सा? BAC। ये है B है, ये A है, और C कौन सा है? नीचे है, ये C है। ये देखो, ये उठा के रखो यहाँ, ये वाला त्रिभुज हो गया। ये उठा कर रखो यहाँ, ये वाला त्रिभुज हो गया। इन दोनों से क्या करना है? देखो ये भुजा आपको क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। ये वाला कोण क्या दे रखा है आपको? बराबर दे रखा है। अब एक भुजा और मिल जाए हैं, या एक कोण आपको और मिल जाए, तो आप क्या कर दोगे? इसको क्या कर दोगे? सर्वांगसम सिद्ध कर दोगे। देखो मैंने सेम ये पूरा त्रिभुज उठा के यहाँ रख दिया, ये वाला त्रिभुज उठा के यहाँ रख दिया, तो इसमें क्या दे रखा आपको? ये वाला कोण, सॉरी ये वाला नहीं है, कौन सा कोण दे रखा? ये वाला कोण और कौन सा वाला? ये वाला कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या दे रखा आपको? बराबर दे रखा है। देखो ये कोण DAB और CBA, ये वाले दोनों कोण आपस में क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे हैं, ठीक है। दो एक एक कोण बराबर हो गया। अगर एक भुजा और हमें क्या मिल जाए? एक भुजा क्या मिल जाए हमें और मिल जाए, तो हम क्या कर देंगे? इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC से क्या लिखो? देखो क्या है? देखो AD बराबर क्या दे रखा है? BC। AD बराबर क्या दे रखा है? AD बराबर क्या दे रखा था आपको? AD बराबर BC। ये वाला लिखो यार, कहाँ लिख रहे हो? AD किसके बराबर दे रखा है? इस नीचे वाले BC के बराबर। तो AD बराबर क्या दे रखा है आपको? BC। ये क्या लिखोगे? दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दे रखा है? कोण। कौन सा त्रिभुज लिया पहले? ABD। तो कौन सा कोण आ गया? कोण BAD। कौन सा दे रखा है? DAB। सॉरी, कोण कौन सा दे रखा है? कोण DAB बराबर क्या दे रखा है? कोण CBA। DAB ये वाला कोण CBA इस वाले कोण के क्या है? बराबर है। ये भी क्या है? दिया हुआ है। इसी प्रकार ये देखो पूरे त्रिभुज में देखो मैंने क्या लिखा? त्रिभुज देखो देखो ABD, फिर त्रिभुज क्या बोला? BAC। कौन सी चीज उभयनिष्ठ आ रही है? AB क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ समझा है ना? तो दोनों में काम आए। जैसे एग्जाम्पल दिया था मेंढक का, जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी, तो क्या है? उभयचर है। उभय मतलब दोनों में काम आए। तो ये क्या हुई? AB इस वाले त्रिभुज में भी काम आ रही है। देखो यहाँ भी AB काम आ रही है और यहाँ भी AB काम आ रही है। ये और ये बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। अब देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो दो भुजाओं के बीच का कोण, देखो दो भुजाओं के बीच का कोण क्या आपस में? बराबर है। तो कौन सा नियम बताया था मैंने? कौन सा नियम बताया था? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण नहीं, भुजा कोण भुजा। पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा। तो क्या लिख दूंगा? त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा? BAC। रीजन SAS नियम से। कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से। साइड एंगल साइड, S यानी भुजा, साइड A यानी एंगल, और S फिर आ गई, तो भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो गए? बराबर। एक काम आपका हो गया। दूसरा क्या है? BD बराबर AC, ये सिद्ध करना है।
अब जो दो त्रिभुज अपने पास अगर बराबर हो गए, देखो ये भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, ये वाली। ये तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा लिख दिया ना, ये दो तीन, इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, ये, मतलब ये वाली किसके बराबर होगी, इसके बराबर। और क्या, ये उभयनिष्ठ है। तो अब क्या पूछ रहा है, बीडी और एसी में क्या संबंध है, बीडी और एसी क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर। इस बराबर कोण के सामने भुजा, ये बराबर कोण के सामने भुजा, तो इसलिए क्या लिख दोगे, बीडी बराबर एसी। क्या लिख दोगे, इस कोण के सामने भुजा ये है, इस कोण के सामने भुजा ये है, दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, सर्वांग सम है तो बराबर। अब कौन सा है, कोण ए बी डी, ए बी डी ये वाला कोण, ए बी डी ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण की बात हो रही है। और कौन सा कोण, दूसरा कोण कौन सा दे रखा है, बी ए सी, बी ए सी ये वाला कोण। अब देखो इस चीज को मैं हटा देता हूँ, बारी आपको क्या दिया था, कौन सी भुजा दी थी, एडी। एडी किसके बराबर थी, किसके बराबर थी, बीसी के बराबर। एडी के सामने कौन सा कोण आ रहा है, इसके भुजा के सामने कौन सा कोण आता है, ये। एडी के सामने कौन सा कोण है, ये देखो, इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला, तो ये कोण आ गया। और इसके सामने कौन सा है, ये कोण। तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ये तो याद करना है। देखो कोण कौन सा आ रहा है, कोण ए बी डी, कौन सा, इसके सामने कौन सा कोण आया, इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ए बी डी, यही आ रहा है, ठीक है। तो कोण ए बी डी। अब इस भुजा के बराबर भुजा कौन सी थी, ये कौन सी थी, ये। इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है, ये वाला। बीच में कोई कोण बन रहा है, कोई, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इस त्रिभुज से मतलब है। यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला। तो इसके सामने कौन सा कोण आ गया, ये। कौन सा, उस कोण का नाम क्या है, बी ए सी। कौन सा, बी ए सी। कौन सा हो जाएगा, कोण बी ए सी। एक आंसर आपका ये हो, एक सीधी ये हो गया, ये हो गया, एक हो गया। क्या समझ में नहीं आया, कितनी इजी दे रखी है, एक बार दोबारा देख लेना। फिर देखो आपको ये आकृति दे रखी थी, इसमें क्या दे रखा था, मैंने ये आकृति इधर अलग इसलिए बनाई आपको सही से समझ में आ जाए। ये और ये बराबर दे रखा था, ये कोण और ये कोण बराबर दे रखा था, ये और ये बराबर, ये कौन सा कोण, ये कोण और ये कोण क्या दे रखे थे, बराबर दे रखे थे। ये देखो ए बी इसमें भी है, ए बी इस त्रिभुज में भी है, ये क्या होगी, उभयनिष्ठ। तो कौन सा नियम, ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अब जब ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर, अब तीसरी कौन सी बच गई, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो ये हमने क्या कर दिया, बराबर। अब ये बराबर भुजा के सामने, इस बराबर भुजा के सामने ये कोण आ रहा है, और इस वाले बराबर भुजा के सामने कौन सा कोण आ रहा है, ये वाला कोण आ रहा है। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर। यही आपको सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, ये एक ऐसी आकृति दे रखी है। इसमें क्या बोला गया है कि AD और BC क्या है, AB पर लंब हैं, और लंब कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों लंब बराबर लंब रेखाखंड है, मतलब ये और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और लंब है, लंब का मतलब क्या होता है, देखो लंब को लिखते हैं उल्टा T। क्या लिखते हैं, टी को कर दो आप, जैसा टी है उसको बस उल्टा कर दो, इसका मतलब होता है लंब है। और लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री कोण, मतलब ये और ये कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। चलो अब हमें क्या सिद्ध करना है, कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो CD रेखाखंड है AB को बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये इधर से जब गुजर रहा है ना, तो ये वाली और ये वाली बराबर है। ये कब सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सर्वांग समता। ये तभी जब अगर हम दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो ये ऑटो में क्या हो जाएंगी, बराबर। क्या हो जाएंगी, बराबर। तो चलो हम लिखते हैं त्रिभुज, पहले कौन सा लेते हैं, AOD, त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOD लिया तो इधर से क्या लेंगे, BOC, त्रिभुज BOC से क्या क्या दे रखा है हमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, AD बराबर BC, क्या है, क्या लिखोगे, दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, कोण DAO बराबर कोण हो जाए CBO, कोण CBO बराबर 90 डिग्री। ये भी क्या है, दिया हुआ है। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री।
दो चीज मिल गई हमको, तीसरी चीज और चाहिए अब। तीसरी चीज मतलब एक कोण और हमें मिल जाए, यह एक कोण हमें मिल जाए। अब हमें क्या चाहिए, एक भुजा मिल गई, एक कोण मिल गया। अब क्या हो सकता है, हमारे पास नियम है या तो दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो, या तो हमें यह भुजा बराबर मिल जाए, लेकिन ये तो हमें सिद्ध करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण ही बराबर ला सकते हैं। तो देखो ये कोण और ये कोण कौन से हो गए, दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटे तो सामने वाले कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ये वाले कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण और ये कोण कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं लिख दूं कोण AOD बराबर क्या हो गया, कोण BOC। रीजन क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण। ठीक है। अब आपके पास दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई। दो कोण और एक भुजा, देखो कौन से कोण हुआ, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण। इनके बीच की भुजा तो नहीं है ये, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, कौन सा नियम लिखेंगे, AAS। क्यों, क्योंकि भुजा बीच वाली नहीं है। देखो एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये, इनकी बीच वाली तो ये है भुजा, ये नहीं है, अलग वाली भुजा है। तो हम कौन से नियम से करेंगे, AA, कोण कोण भुजा नियम से। क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाता है अगर दो कोण बराबर हो गए तो क्या लिखूंगा, इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया था हमने, AOD। त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC। नियम कौन सा लिखोगे, कोण कोण भुजा नियम से। कौन से नियम से, कोण कोण भुजा नियम से। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर हैं। अब हमें चाहिए क्या, OA बराबर OD। देखो इस कोण के सामने भुजा ये है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है। अब हमारे पास बचा ये 90 डिग्री वाला, 90 वाले के सामने भुजा कौन सी आ गई, ये। इस 90 वाले के सामने भुजा ये, तो ये तो इसके बराबर नहीं हो सकती। अब बच गई कौन सी भुजा, ये दोनों। तो क्या लिखोगे, इसलिए क्या लिखोगे, OA बराबर OB। अर्थात क्या लिखोगे, रेखाखंड CDAB को दो बराबर भागों में बांटता है या उसका समद्विभाजक है। आप क्या लिखोगे, अर्थात CD रेखा खंड पूरा लिख देना भाई, रेखा खंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। आ गया समझ में। हमने क्या किया, कुछ को ज्यादा किया हमने, कुछ हमें दे रखा है सब कुछ। तो देखो ये और ये बराबर हमको दे रखा है, ये और ये 90 डिग्री दे रखा है, मतलब दोनों बराबर हैं। ये दोनों हो गए शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण कोण भुजा नियम से हमने क्या कर दिया, दोनों सर्वांगसम है। अब ये भुजा तो इसकी बराबर है, ये भुजा इसकी बराबर है, तो बस की कौन सी, ये दोनों भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि CD इसको बराबर दो भागों में बांट रहा है। ये तो लिखा मैंने, CD बराबर दो भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, L और M दो समांतर रेखाएं। देखो ये और ये समांतर रेखाएं हैं, इनको दूसरी दो समांतर रेखाओं को जोड़ा, कौन सा, P और Q का, ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब ये दोनों भी आपस में समांतर है और ये दोनों भी आपस में क्या दे रखी है, आपको समांतर दे रखी है, और एक दूसरे को यहाँ काट रही है। अब काट कहाँ रही है, देखो A, B, C और D बिंदुओं को काट रही है। हमें ज्ञात क्या करना है कि जो ABC और त्रिभुज कौन सा, AC कौन सा, सॉरी CDA, ये उल्टा नहीं बोलना, उल्टा बोलोगे तो काम खराब हो जाएगा। इसमें जैसा क्रम में है, जो संगत वाली आती है संगत के साथ जाना, मैंने पहले बताया था, संगत वाली को संगत वाली के साथ बोलना है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। चलो हम करते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA से कैसे, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कौन सा कोण है, जेड अक्षर का कोण। जेड अक्षर का कोण क्या होता है, एकांतर कोण। देखो ऐसे हो कैसे आ रहा है, ये दो समांतर रेखाएं थी L M है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो लिखता हूं मैं कोण, पहले त्रिभुज कौन सा लिया हमने, ABC, तो CAB कोण CAB, कोण CAB
ये त्रिभुज को सी ए बी बराबर कौन सा हो गया, सी ए बी, सॉरी हमने कौन सा लिया, गलत लिया भाई। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की। तो इसमें सी ए बी कहाँ से आ गया, कौन ए सी बी, कौन ए सी बी बराबर कौन सा कौन हो गया। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, इस वाले में ये कौन किसके बराबर है, इसके। तो क्या लिखोगे, सी ए डी या डी ए सी, क्या लिखोगे, कौन डी ए सी। रीजन क्या लिखोगे, एकांतर कोण, क्या एकांतर कोण। दोबारा देखो, ये पूरा कोण कौन सा हो गया, डी ए सी, डी ए सी किस कोण के बराबर है भाई, ये इस कोण से। ये कौन सा कोण आ गया, ए सी बी, इस कोण के, यानी दोनों जेड में आ गए, ये दोनों बराबर हो गए। अब इसको बोल जाऊं, अब बताया ये दोनों भी समांतर हैं, इनको भी तिर्यक रेखा काट रही है, ये दोनों भी समांतर हैं और इनको भी तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये देखो जेड अक्सर देखना, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से किया, ऐसे लिया, ये भी जेड बना कि नहीं बना, ये जेड बना कि नहीं बना, ये वाला और ये वाला जेड बना कि नहीं बना। ये कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। अब क्या लिखोगे, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर ये कौन सा कोण बोलोगे, डी सी ए, क्या बोलोगे, कोण डी सी ए। ये भी क्या कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण, क्योंकि पी और क्यू आपस में क्या है, समांतर। अब दोनों त्रिभुजों में देखो, ए बी सी और ए क्या डी सी ए, कौन सी चीज कॉमन आ रही है दोनों में, ए सी, दोनों में काम आ रहा है ए सी। तो ए सी क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ, यानी ये इस त्रिभुज में भी काम आ रही है और इस त्रिभुज में भी काम आ रही है। हमें क्या चाहिए था भाई, यही चाहिए था, दो कोण मिल जाए और एक भुजा मिल जाए। अब दो कोण कौन सी मिले, देखो एक ये कोण मिला, एक ये कोण मिला, इधर भी एक ये कोण मिला, एक ये कोण मिला और इनके बीच की भुजा मिली। तो हम कौन सा नियम दिखा देंगे, कौन सा, भुजा को बीच में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ए एस ए, कोण भुजा कोण नियम से। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज सी डी ए, नियम क्या लिखोगे, कोण भुजा कोण नियम से, कोण भुजा कोण नियम से। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ किया हमने, ये दोनों समांतर दे रखी थी, ये दोनों समांतर दे रखे, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण क्योंकि दोनों, ये भी जेड में आ रहा है उल्टे में और ये भी जेड में आ रहा है, मतलब जेड वाले क्या होते हैं, एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण बराबर हो गई और ये एक भुजा बीच में उभयनिष्ठ है, दोनों में काम आ रही है। तो बस इतना चाहिए हमको किसी को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। चलो अब हमने लिखा, देखो क्या लिखा, इसका सीक्वेंस देखना, त्रिभुज क्या लिखा, ए बी सी, देखो ए बी सी और फिर लिखा त्रिभुज सी डी ए। ऐसा क्यों लिखा सर, और कोई तरीका भी लिख सकते थे, देखो कैसे लिखा, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ये, और इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ये। पहले क्या आया, ए बी, तो अब क्या आएगा, क्या आएगा, देखो क्या आएगा, सी डी। ये ए बी आया तो क्या आएगा, पहले सी डी, ए बी आ गया और फिर क्या आएगा, सी डी। बाकी नेक्स्ट नाम आप लिख दो, त्रिभुज दो है, तीसरा नाम तो सेम आएगा। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नंबर क्यों लिया, क्योंकि इसके सामने का कोण कौन सा है, ये, और इसके सामने का, सॉरी इस कोण के सामने भुजा ये और इस कोण के सामने भुजा ये। तो ए बी सी लिया तो हमने किया सी डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये कोई कोण है ए, इसको एक रेखा है एल, वो क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब क्या है, ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। बीपी और बी क्यू क्या है, लंब है। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और क्या ज्ञात करना है कि ये बिंदु बी है वो कोण की भुजाओं से बराबर दूरी पे स्थित है। मतलब बीपी और बी क्यू आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना। चलो भाई करते हैं। त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी से पहले देखते हैं। पहले हमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ये कोण का समद्विभाजक है। तो लिख देंगे हम कोण, कौन सा कोण, बी ए पी या पी ए बी, जो भी लिखो,
कोण बी ए पी बराबर कौन सा हो जाएगा, कोण बी ए क्यू। कारण क्या लिखोगे, एल कोण ए का समद्विभाजक दिया हुआ है, समद्विभाजक है। ठीक है, ये जो लाइन है उसको दो बराबर भागों में बांट रही है। एक चीज मिल गई, दूसरी क्या मिल गई हमको, ये दोनों क्या है, लंब है। तो हम क्या लिख देंगे, कोण बी पी ए बराबर कोण बी क्यू ए बराबर कितना, 90 डिग्री दिया हुआ है, दिया हुआ है। एक चीज दोनों में काम आ रही है, ये वाली चीज क्या है, ए बी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। ए बी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब आपको मिल गया ये कोण बराबर, ये कोण बराबर और एक भुजा उभयनिष्ठ है। देखो क्या ये भुजा दोनों कोणों के बीच में है, ये कोण और ये कोण के बीच में है, नहीं है। ये कोण और ये कोण के बीच में है, नहीं है। तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, कोण भुजा। कौन सा, क्योंकि बीच में नहीं है, बीच में होती तो कोण भुजा कोण लिखते। तो हम क्या कर देंगे, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी। कारण क्या, कोण भुजा नियम से। कौन से नियम से, कोण दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा अपने पास बराबर हो गई, तो दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि बीपी और बीक्यू क्या है, बराबर हैं। हाँ, तो क्या हो गया, देखो अब ये हो गया हमें कि ये उभयनिष्ठ हो गई। अब इनके कोणों के सामने जाते हैं, देखो इस 90 डिग्री के सामने भुजा ये है, इस 90 के सामने भुजा ये है, तो ये तो उभयनिष्ठ आ गई। अब ये कोण बराबर थे, इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, ये इसके बराबर कौन सा कोण है, ये इसके सामने भुजा कौन सी है, ये दोनों भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर। और अब पूछ ले आपको कि एपी और एक्यू में क्या संबंध है, तो ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कौन सी भुजा बराबर होगी, जो कोण बराबर है उनके सामने वाली भुजा बराबर होगी। इसलिए आप क्या लिख सकते हो, बीपी बराबर बीक्यू, या लिख सकते हो बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित है। सेम बात है, यानी इसकी भुजा ये हो गई, इनसे बराबर दूरी पर स्थित हो गया, क्योंकि क्या आ गया, ये दोनों क्या आपस में बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आकर दे रखी है ए बी सी डी ई। इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। क्या है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो BC है वो DE के बराबर है, BC है वो DE के बराबर है। तो देखना, मैं थोड़ा त्रिभुज नीचे बनाऊंगा, इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। हमें BC चाहिए तो कौन सा त्रिभुज चाहिए, ABC, ये त्रिभुज चाहिए। देखो कौन सा चाहिए त्रिभुज हमको, ABC, A यहाँ है, B यहाँ है, C, ये त्रिभुज चाहिए। हमें D चाहिए तो मतलब ADE, ये त्रिभुज चाहिए। कौन सा जो दे रखा है, ADE, ये A है, ये D है, ये क्या दे रखा है आपको, E दे रखा है। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या मिल जाए, दो भुजाएं मिल जाए। अब देखो पहले मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ, AE ये लिखा हुआ है ना सर, ए इसमें देखो AE किसके बराबर है, AC के बराबर। किसके बराबर है, AE किसके बराबर है, AC के बराबर। AE कहाँ है, ये वाली। AC कहाँ है, ये वाली। देखो ये AE इस त्रिभुज में काम आ रही है, देखो इस त्रिभुज में AE काम आ रही है। लेकिन AC किस में काम आ रही है, इस वाले त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज में काम आ रही है कि नहीं आ रही, AC आ रही है। तो AE किसके बराबर हो गया, AC के बराबर। मैंने अलग तभी बनाया चित्र, AE किसके बराबर हो गया, AC के बराबर। अब दूसरा दे रखा है आपको AB बराबर AD दे रखा है। देखो AB किस में काम आ रही है, इस वाले त्रिभुज में। लेकिन AD किस में काम आ रही है, इस बड़े वाले त्रिभुज में। AB किस में काम आ रही है, इस वाले में, और AD किस में काम आ रही है, इस वाले में। अब ये कोण और मिल जाए। अब ये कोण कैसे मिलेंगे, देखो हमने तो त्रिभुज एक तो ये लिया है और एक त्रिभुज ये लिया है, तो वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं और बराबर वस्तुओं में एक अलग वस्तु जोड़ी जाती है, ये वाली। कौन सी, DAC। अगर ये जोड़ी जाती है
तो क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या बनेगा, बराबर बनेगा। चलो कैसे बनेगा, मैं दोबारा बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ पहले। देखो पहले कौन से कोण की बात करता हूँ मैं, कोण पूरा BAC, ये पूरा कोण लूंगा BAC, कोण क्या लिखूं, BAC लिखूं या क्या, ये लिख दूं, नहीं हाँ, पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा, पहले मैं ये लिख देता हूं, कोण, हमें कौन कौन से कोण बराबर दे रखे हैं, कोण BAD, कोण BAD बराबर क्या दे रखा है, कोण कौन सा दे रखा है, कोण EAC, ये BAD और EAC, मतलब देखो मैं पूरी ये देता तो हमें यही हो जाता काम अपना, लेकिन हमें नहीं दे रखा ना, हमें ये चाहिए पूरा बराबर, हमें सिर्फ ये इतना दे रखा है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, अभी बीच में ये आफत आ गई, इसको उठाना है हमें। इसको करने के लिए हमें क्या दे रखा है, BAD बराबर कोण दे रखा है EAC, क्या दे रखा है EAC। अब मैंने आपको बताया था पहले भी, बराबर के दोनों तरफ मैं सेम संख्या जोड़ सकता हूं और सेम संख्या घटा सकता हूं, सेम संख्या का भाग दे सकता हूं और सेम संख्या से क्या कर सकता हूं, गुणा। तो मैं क्या करता हूं, इस जो ये जो बाकी पोर्शन बच गया अपने पास ये वाला, अब मुझे कोण ये पूरा चाहिए तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा, इतना सा DAC जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार मुझे BAC पूरा चाहिए तो उसमें भी DAC जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों तरफ DAC जोड़ने पर, दोनों तरफ कोण DAC जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC। बस दोनों तरफ मैंने क्या जोड़ दिया, DAC, ताकि मुझे जो चीज चाहिए, मुझे ये जो कोण चाहिए वो मिल जाए। ऐसे तो कोण हमें ये दे रखा था बराबर, लेकिन ये बीच में ये आफत आ गई, मुझे तो इस त्रिभुज के लिए ये कोण चाहिए और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण चाहिए। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, कोण DAC जोड़ दिया। दोनों तरफ DAC जोड़ने से कोई फर्क पड़ रहा है, ये DAC इधर आएगा, माइनस का कट जाएगा, तो मैं दोनों तरफ सेम संख्या जोड़ सकता हूं। अब देखो BAD प्लस DAC कौन सा कोण हो गया भाई, कोण BAC। भाई BAD इतना कोण था, देखो BAD कोण इतना सा था, इसमें DAC और जोड़ देता हूं ये वाला, तो पूरा कोण ये वाला बन गया ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कोण BAC बराबर, अब देखो कोण EAC, अब इधर वाला को भूल जाओ, इधर वाले को छोड़ दो, अब इस वाले में आ जाओ। कोण EAC ये कौन सा कोण है, ये वाला कोण, उसमें जोड़ दूं DAC, ये वाला कोण जोड़ दूं तो पूरा कोण क्या बन जाएगा अपने पास, क्या बन जाएगा EAD, क्या बन जाएगा, कोण EAD। इसको समीकरण देते हैं 1। अब और बाकी ये बात तो मुझे मिल गई, ये कोण मिल गया, और ये मैंने क्या बता दिया था आपको, AE किसके बराबर है, AE किसके बराबर है, अभी बताया था, AE किसके बराबर है, AC के बराबर, AB किसके बराबर है, AD के बराबर, ये हमें चाहिए। अब लिख देता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, AE बराबर क्या है, AE बराबर AC और हाँ, अब मैं एक थोड़ा इसमें एस लिख देता हूँ, त्रिभुज पूरा लिख देता हूँ, त्रिभुज कौन त्रिभुज हमें करने से सिद्ध कौन से करने थे, हमें सिद्ध क्या करना था, BC बराबर DE सिद्ध करना था ना, BC बराबर क्या करना था, हमें DE सिद्ध करना था। तो ठीक है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा आ गया, ABC बराबर त्रिभुज कौन सा आ जाएगा, ADE से, इसमें क्या देगा, ABC और ADE से क्या करेगा, AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या दे रखा है, AD, ये क्या लिखोगे, दिया हुआ है। इसी प्रकार क्या दिया हुआ है, AC बराबर क्या, AC बराबर AE, ये भी दिया हुआ है। और कौन सा कोण आ जाएगा, कौन सा कोण आ जाएगा, कोण BAC बराबर कौन सा कोण आ गया, कोण EAD, ये क्या समीकरण
1 से क्या करना पड़ा मुझे, कुछ करना पड़ा इसमें ज़्यादा। देखो मुझे ये दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखी है, ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखी है। मैंने क्या किया, ये कोण बराबर कर दिए। देखो मैंने कोण कैसे बराबर किए भाई, इस कोण में और इस कोण ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों कोण आपको क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। दोनों तरफ मैंने डीएसी जोड़ दिया। अब मैंने कहा डीएसी जोड़ने पर ये पूरा ये कोण बन गया और इसमें जोड़ने पर ये कोण बन गया, मतलब ये पूरा कोण और ये पूरा कोण हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 बना के बराबर कर दिया। अब 2 भुजा और 1 कोण, 2 भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो गया। तो क्या कर देंगे हम, दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई, ए बी सी ए डी ई। मैंने कहा सीक्वेंस आना चाहिए, ये इसके बराबर है तो ये आनी चाहिए सीक्वेंस। ये दोनों क्या आगे सर्वांग सम, कौन से नियम से, कौन सा नियम था, भुजा कोण भुजा नियम से। क्योंकि कोण क्या है, दोनों भुजाओं के बीच वाले बराबर हुए हैं, तो भुजा कोण भुजा नियम से। इसलिए क्या हो जाएगा, हमें देखो अब हमें क्या सिद्ध करना है, बी सी बराबर डी। देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, इनके सामने एक भुजा कौन सी है, ये, इसके सामने एक भुजा कौन सी है, ये। क्योंकि कोण दोनों में यही बराबर है तो भुजा कौन सी हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई। क्या हो जाएगा, डी। बहुत ईजी है, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सारा काम सही हो जाएगा। इसमें मैंने कितने अच्छे से समझाया आपको, अलग अलग त्रिभुज बना के यहाँ से उठा के इधर ले आया ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ ध्यान देना है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ए बी का मध्य बिंदु है पी, मतलब ए पी और पी बी आपस में क्या है, बराबर हैं। और दे रखा है आपको कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये जो कोण बन रहा है ये वाला इस कोण के बराबर है। हमें सिद्ध करना है क्या, कि ये जो त्रिभुज बन रहा है और ये जो त्रिभुज बन रहा है ये दोनों आपस में क्या है, क्या है, सर्वांग सम। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ बना देता हूँ त्रिभुजों को। एक त्रिभुज आपका ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, एक त्रिभुज आपका कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, यहाँ दे रखा है ए दे रखा है, यहाँ पी दे रखा है, यहाँ पी आ गया, बी, यहाँ ई दे रखा है और यहाँ पे डी दे रखा है। इन दोनों चीज़ों में हमें क्या क्या दे रखा है, इन दोनों त्रिभुजों में ये और ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है, ये और ये कोण बराबर दे रखे हैं। लेकिन क्या ये कोण दोनों बराबर दे रखे हैं, देखो कहाँ दे रखे हैं, ये पूरा कोण, इस कोण की बात कर रहा हूँ मैं, और इधर से देखूंगा तो मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ। ये कोण हमें बराबर नहीं दे रखे हैं। तो अभी रिसेंट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, ये वाला चीज़ जोड़ दिया था और ये दोनों क्या हैं, बराबर। तो इसमें क्या जोड़ सकता हूँ मैं, ये जोड़ सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि आपको कौन सा कोण दे रखा है, ई पी ए, ई पी ए बराबर दे रखा है कोण डी पी बी। ये क्या है, दिया हुआ है, लिख देना आगे आप, दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या आपको दिया है, दोनों तरफ क्या जोड़ सकता हूं मैं, कोण ई पी और डी, या डी पी ई जोड़ सकता हूं। तो दोनों तरफ क्या जोड़ने पर, कोण डी पी ई जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ सकता हूं ना बराबर चीज, कोण ई पी ए प्लस कोण डी पी ई बराबर, इसमें भी जोड़ दूं, कोण डी पी बी प्लस कोण डी पी ई। बस कुछ नहीं किया मैंने, ये दोनों बराबर थे, इसमें एक बराबर संख्या में दोनों तरफ एक ही चीज जोड़ दी। अब थोड़ा देखना, ध्यान लगाना भाई, यहाँ पूरा ध्यान देना, ये काम की चीज यही है, नहीं फिर आपके कंफ्यूजन रहेगा कि ऐसे कैसे जोड़ दिया, क्या कर दिया ये। अब देखो आपको दे रखा था ये कोण और ये कोण क्या थे, बराबर। अब मैंने क्या किया, इनमें ये जोड़ दिया डी पी ई। इस कोण में अगर ये कोण जोड़ूंगा तो पूरा कोण कौन सा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कोण पूरा कोण ए पी डी या डी पी ए क्या बन जाएगा, ये पूरा कोण क्या बन जाएगा। अगर इस कोण में ई पी ए में ये जोड़ता हूं तो पूरा कोण क्या बन गया, डी पी ए। ये क्या हो गया, कोण डी पी ए, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको दे रखा है डी पी बी, डी पी बी ये वाला कोण है, ये वाला, इसमें क्या जोड़ा,
DPE, ये जोड़ा तो ये पूरा कोण कौन सा बन गया भाई, कौन सा बन गया, EPB। क्या बन गया, कोण EPB। इसको दे दिया समीकरण 1। क्या दे दिया, समीकरण 1। अब हम दोनों त्रिभुजों पे आ जाते हैं। कौन सी त्रिभुजों की बात हो रही है हमें, AP, कौन सा, APD और EPB, इन त्रिभुजों की बात हो रही है। त्रिभुज APD व त्रिभुज लगा देना भाई, त्रिभुज EPB से क्या क्या दे रखा है इसमें बराबर, AP बराबर क्या है, PB, ये दिया हुआ है। AP बराबर PB समद्विभाजक है तो क्या है, दिया हुआ है, लिख देना आगे। ये लिख दिया मैंने, APB क्या है, PAB का मध्य बिंदु, PAB का मध्य बिंदु है। ठीक है, AP किसके बराबर हो गया, PB के बराबर हो गया। और कौन सा कोण दे रखा है, कोण DAP बराबर EPB, ये आपको दे रखा है। कोण कहाँ लिखा है, कौन कौन सा दे रखा है, कोण ये कहाँ आ रहा है बीच में ये कोण BAD, देखो कौन सा कोण दे रहा है, BAD, यानी मतलब ये कोण। और कौन सा कोण दे रखा है, ABE, ये कोण आपको क्या दे रखे हैं, बराबर। लेकिन हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज में आ गए तो यहाँ E तो इसमें है नहीं, देखो इसमें लिखूंगा मैं BAD, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको BAD नहीं लिख के क्या लिख सकता हूँ, PAD, एक ही बात है, मैं BAD लिखूँ। लेकिन अब त्रिभुज की बात करें तो क्या है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कोण A बराबर क्या लिख सकते हो, कोण B, आप लिख दो डायरेक्ट कोण A बराबर कोण B। ये क्या है, दिया हुआ है, क्या है, कोण A किसके बराबर है, कोण B के बराबर, ये दिया हुआ है। और हमने क्या कर दिया, ये कोण क्या कर दिया, कोण ये वाला कोण कौन सा, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमने क्या समीकरण 1 से सिद्ध कर दिया। तो लिख दिया कोण DPA बराबर कोण कौन सा हो गया, कहाँ लिखा, EPB, ये क्या लिख दो आप, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो एक भुजा और दो कोण बराबर हैं। देखो एक कोण ये बराबर हो गए दोनों में, और एक कोण ये और ये आपस में बराबर हो गए, यानी ये कोण बराबर और ये कोण बराबर, इनके बीच की भुजा बराबर है। तो क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण नियम से। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज DAP किसका सर्वांग सम है, DAP किसका, दोनों तरफ जोड़ने पे क्या कर दिया, हाँ APD DAP, यहाँ जैसे यहाँ त्रिभुज लिखा ना वैसे आप नाम लिख लेना। देखो हमने क्या लिया, APB लिया, DAP लिखो यहाँ DAP। ठीक है, तो त्रिभुज DAP जैसे जिस हिसाब से सिद्ध करना हो ना उसी हिसाब से नाम लिखना। आप त्रिभुज DAP सर्वांग सम क्या हो गया, त्रिभुज EBP, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम, मतलब ये और त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, बराबर हैं। हमें क्या चीज, AD बराबर क्या करना है, B, AD बराबर क्या करना है, AD कहाँ है, AD बराबर BE, AD बराबर क्या है, B करना है। देखो ये कोण और ये कोण दोनों क्या थे, कौन कौन से कोण, ये कोण और ये कोण, देख कौन से बराबर है, अभी देखते हैं, इसमें दिखाता हूँ आपको थोड़ा। ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर। इस कोण के सामने भुजा क्या है, B, इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, AD। तो क्या हो जाएगा, इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, BE। बहुत ईजी है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया इसमें, मैंने आपको अलग अलग आकृति बना के समझा दी कि कौन सा हमें सिद्ध करना है। हमें ये आकृति दे रखी थी पूरी, इसमें सब कुछ दे रखा था, बस एक कन्फ्यूजन दे दिया हमें क्या, कि ये दोनों भी बराबर दे रखी थी, ये कोण भी बराबर दे रखे थे, लेकिन कोण ये बराबर नहीं दे के क्या दे दिया हमें, ये दोनों कोण बराबर दे दिए। अगर ये बराबर देता तो यही सिद्ध हो गया था। तो ऐसे थोड़ा देगा आपको कोई क्वेश्चन, थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी छोड़ेगा उसमें, तो आपको ये बराबर नहीं दे रखिए, ये दोनों बराबर दे दिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसमें भी ये जोड़ दूँ और इसमें भी ये जोड़ दूँ, क्यों, बराबर चीज में जोड़ सकता हूँ। तो इसमें ये जोड़ा तो ये पूरा कोण बन गया, और इसमें ये जोड़ा तो ये पूरा कोण बन गया, तो दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अगर दोनों सर्वांग सम हो गए तो इस कोण के सामने एक भुजा ये है, इस कोण के सामने एक भुजा ये है, ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ABC, इसमें C क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है मतलब 90 डिग्री का है। और क्या दे रखा है,
एम है ए बी का मध्य बिंदु, ए एम ये वाली भुजा किसके बराबर है, इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली के बराबर है, ये आपका है 90 डिग्री समकोण है। और क्या करना है, और क्या दे रखा है कि एम है, इसी को पी तक बढ़ाया है, और जो एम बिंदु है इसमें क्या है, ये दोनों और ये दोनों भी आपको क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। आपको क्या दे रखी है, ये वाली और ये वाली आपको क्या है, बराबर दे रखी है। आपको 4 चीजें सोल्व करनी है। पहले तो त्रिभुज AMC ये वाला त्रिभुज, और कौन सा BMD ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। देखो पहले हमें क्या करना है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज से जाना है, इस त्रिभुज से, ये क्या है आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, तो पहले हम इसी से करें, थोड़ा आज जगह ज़्यादा लेगा, 4-5 क्वेश्चन दे दिए इसी में। पहले लिख देंगे हम क्या, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD से क्या क्या बराबर दे रखा है भाई। देखो इसमें MC बराबर MD, क्या लिखे पहले उसको, कौन सा लिखा है, ये लिया ना, MC या CM जो भी लिखो, CM बराबर क्या हो जाएगा MD या DM, ये दोनों क्या है, बराबर है, क्या है, दिया हुआ है। ये और ये बराबर दे रखी है, ये वाली और ये वाली बराबर दे रखी है, क्या लिखोगे, AM बराबर BM, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये कौन कौन से हो गए भाई, दो रेखाएं ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। कोण AMC बराबर कोण BMD या DMC जो भी, क्या लिख दोगे, ये लिख दो आप DMB। रीजन क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, तो कौन से नियम से हो जाएंगे, भुजा कोण भुजा नियम से। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMC, ओरिजन कौन सा, भुजा कोण भुजा नियम से। पहला काम हो गया। BMD सी में लिखो भाई, BMD कौन सा, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की BMD AMC के क्या है, सर्वांग सम है। नियम क्या लिखा, भुजा कोण भुजा नियम से। ये आपको समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर दे कि ये दोनों बराबर दी, ये दोनों आमने सामने कोण है, तो हो गया इसका काम। तो अब हमें क्या क्या मिल गया, ये कोण और ये कोण, कौन कौन से कोण बराबर हुए, देखो इस भुजा के सामने, इस भुजा के सामने, पहले देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, कौन सी, ये भुजा और ये भुजा। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये वाला। इस भुजा के सामने कौन सा है, ये वाला। इसी प्रकार इस भुजा के सामने कौन सा है, ये कोण। इस भुजा के सामने ये कोण। अब थोड़ा आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन से कोण है। ये ऐसे देखो कौन से अक्षर में आ गए, जेड अक्षर में। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है भाई, एकांतर कोण है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो AC है DB के क्या है, समांतर हैं। चूंकि इसलिए कोण क्या लिखूं मैं, BAC बराबर कोण CDB, BAC बराबर कोण DABD या DBA, ये वाला कोण BAC, ये वाला कोण किस वाले कोण के बराबर है, इस वाले कोण के बराबर। कौन से कोण हो गए, DBA। लेकिन ये कौन से कोण है, लेकिन ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AC किसके समांतर हो जाएगी, BD के। AC किसके समांतर हो जाएगी, BD के। हमने कुछ नहीं किया, ये तो अब हमने जब इसको क्या कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो बराबर भुजा के सामने कोण ये और ये भुजा बराबर है, इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर तो है, लेकिन ये तो एकांतर कोण है भाई। ये तो हमने आपका जो पहला क्वेश्चन था ये तो हमने हल कर दिया कि दोनों क्या है, सर्वांग सम है। ये तो मैंने क्या कर दिया, हल कर दिया। लेकिन हमें क्या दिया कि ये दोनों कोण इसमें इससे सारे बराबर होंगे तो ये क्या हो गए, एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है,
समांतर है। अब मैंने बताया था अगर दो रेखा समांतर है उसके बीच में एक प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, एक तरफ के कोणों का 180 डिग्री। अब इसमें देखो ये दो समांतर रेखा होगी, एक ये इसको ये प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है, ये कोण तो आपको 90 डिग्री दे दिया। अब ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, अगर इन दोनों का योग 180 नहीं हुआ तो ये समांतर नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये तो समांतर है, तो इसलिए क्या हो गया, इसको समीकरण लिख दे तो इसलिए कौन से कोण हो जाएंगे, कोण कौन से कोण, ए सी बी प्लस कोण डी बी सी बराबर कितना आना चाहिए 180। ये कोण और ये कोण का योग कितना आना चाहिए, हाँ क्या लिखोगे, तिर्यक रेखा के एक और के कोण, एक और के कोण, इनका योग 180 नहीं होगा तो ये समांतर नहीं हो सकती। अगर ये समांतर है तो इनका योग 180 होना चाहिए। इसलिए ये कोण कौन सा हो जाएगा, ACB का मान कितना है 90 डिग्री प्लस कोण कौन सा है, BDC नहीं लिखा भाई, कौन सा लिखा, DBC लिखो यार, गलत मत लिखो। कौन सा कोण है, ये कोण इस DBC के बराबर है, कौन सा है DBC, ये बीच में आना चाहिए ना, इसमें C बीच में आना चाहिए, इसमें B बीच में, इसमें C बीच में आ गया, इसमें क्या आना चाहिए B बीच में आना चाहिए। दोनों कोणों का ये कितना होना चाहिए 180। ये कोण DBC रह गया अपनी जगह बराबर 180, कोण DBC बराबर कितना आ गया 180 में से मैं क्या निकाल दूंगा, ये 90 प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, कितना डिग्री बच गया 90 डिग्री। तो हम इससे क्या दूसरा क्वेश्चन मिल गया आपको, ये कोण DBC क्या है, समकोण है, कोण DBC क्या है समकोण है। भाई दो क्वेश्चन हो गए, ये भी हो गया ये भी हो गया। तीसरा क्या बच गया आपका, कौन सा त्रिभुज बच गया, देखो त्रिभुज DBC, ये वाला पूरा त्रिभुज। थोड़ा एक बार मिटा के थोड़ा नियम बना देता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा आपको। अरे चल जा भाई, ये क्या हो गया D, ये हो गया आपका B C A और यहाँ था M। अब हमें सिद्ध करना है ये वाला त्रिभुज, ये पूरा, और ये वाला त्रिभुज, ये भी क्या है सर्वांगसम, ये भी क्या है सर्वांगसम। ये कैसे हो जाएगा, देखो ये कोण अपने पास क्या आ गए थे, इससे बराबर आ गए थे, दोनों कोण बराबर। ये कोण और ये कोण कितने डिग्री हो गए 90 डिग्री, और ये भुजा क्या हो गई उभयनिष्ठ। तो कोई ज़्यादा जोड़ नहीं इसमें, तो हम लिख सकते हैं इसमें त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB से देखो क्या हो गया, कोण कौन सा BDC बराबर कौन सा आ गया, कोण CBA, कोण CAB। देखो ये वाला कोण BDC क्या CBA, इस कोण के क्या है बराबर, किससे, रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि कौन सा AMC सर्वांगसम क्या है BMD लिख देना इसमें, अभी सीधी किया था ना, क्योंकि त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है। ये दोनों कोण क्या है, कोण B और कोण C क्या हो जाएंगे, कौन से कोण हो जाएंगे, अभी क्या ज्ञात किया 90 डिग्री। दोनों कोण क्या है समकोण है। और कोण DBC बराबर कोण ACB बराबर 90 डिग्री, ये हमने ज्ञात कर लिया। और क्या है BC क्या है उभयनिष्ठ, BC दोनों में काम आ रही है, उभयनिष्ठ है। अब क्या हो गया, दो कोण और एक भुजा, दो कोण कौन से, ये कोण और ये कोण और ये कोण, लेकिन भुजा के बीच वाली है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कोण भुजा नियम से क्या हो गए दोनों सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB को कौन सा नियम है, कोण भुजा नियम। अब हमें ज्ञात करना है CBAB का, CB है वो, AB का क्या है 1/2। अब देखो क्या करना है,
सी, ये सी बी नहीं, ये क्या है सी एम, सॉरी ये गलती से लिख गया, सी एम है, ये क्या है सी एम है, वो क्या है ए बी का आधा है। हमने क्या सिद्ध कर दिया, देखो ये वाला त्रिभुज इस पूरे वाले त्रिभुज के क्या है सर्वांग सम, तो ए बी और डी सी आपस में क्या हो गई बराबर, क्या हो गई बराबर। तो मैं ये थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, जगह नहीं बची, अब थोड़ा छोटा लिखूंगा भाई। देखो आपको ये मिल गया, देख ज़्यादा कारण आप लिख लेना, ये दोनों क्या हो गया, मैं यहाँ थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये डी बी सी ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम, तो क्या हो गया हमें क्या करना है डी सी बराबर क्या हो गया ए बी, ये दोनों भुजा बराबर होगी। लेकिन हमें क्या दे रखा है ये वाली और ये वाली क्या है आपस में बराबर है, और ये वाली आपस में क्या है बराबर, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, आपको मिल गया डी सी बराबर ए बी, डी सी बराबर ए बी मिल गया। डी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ डी एम प्लस सी एम, यही लिखना ना, क्या लिख सकता हूँ डी एम प्लस सी एम बराबर ए बी, ठीक है। डी एम किसके बराबर है, डी एम किसके बराबर है सी एम के बराबर, तो डी एम की जगह भी क्या लिख सकता हूँ मैं सी एम प्लस सी एम बराबर ए बी। कितने सी एम हो गए 2 सी एम हो गए बराबर ए बी, 2 सी एम, 2 यहाँ गुणा में इधर आते किसी में हो जाएंगे भाग में, तो सी एम बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ए बी। बस यही आपके क्वेश्चन थे, थोड़ा ध्यान से देखो, मैथ बहुत ईजी है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये थोड़ा इसमें क्या लिख दिया था हमने सी बी लिख दिया था, सी बी सोच के मुझे भी लगा कि क्या लिख दिया है कैसे हो गया। चलो आज का इतना ही था, का नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।